ओम गुरुभ्यो नमः ओम गं गणपतये नमः ओम हुं हनुमतये नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउत क्लाउड समय आचार्य संजय। बात करते हैं मेष राशि शनि साढ़े साथी का प्रथम चरण और मेष राशि के लिए जो वर्तमान प्रथम ढैया लौहोपाद का पीक पीरियड मध्य स्थान में अभी आ पहुंचा है। 2.5 साल से आपका 1 साल 6 महीना समापन हो गया और अगला 1 साल बाकी है। 2026 का 6 महीना और 2027 का 6 महीना इंड पार्ट ऑफ दिस पहला ढैया कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को इस साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से बचना और इस दुष्प्रभाव को सुप्रभाव में कन्वर्ट करना। और विगत दिनों में मेष राशि वालों के लिए जितना सारा समस्या आके पड़ा है, धन हानि, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, बाप का बीमारी, माँ का बीमारी, सास ससुर का बीमारी, खर्चा ही खर्चा, नहीं चाहते हुए खर्चा, मन में खुजली, घर बना ले, गाड़ी खरीद ले, यहाँ लगा ले, वहां लगा ले, ऐसा करके पैसा फंसा दिया, रुक गया, नहीं आया, लोग आपको फुसलाए बहलाए और कुछ लोगों की जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, मान सम्मान का हानि, झूठा आरोप, परेशानी, एक्सीडेंट, इस प्रकार के जितने परिणाम आपकी जिंदगी में आए थे, अब वो शनि जब बकरी हो जाएंगे तो आपको कभी कभार लग सकता है कि शायद कुछ ठीक ठाक हो गया जैसा लग रहा है। उसके बाद उस समय आप ठगाओगे, सावधान रहेगा। और बहुत सारे मेष राशि वाले तांत्रिक के पीछे दौड़ भाग कुछ मात्रा में कवच ताबीज वगैरह पहनने के चक्कर में दौड़ भाग करेंगे। ये बड़ा क्लियर यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे जितने सारे मेष राशि वाले हैं 2027 तक कैसे अपने आप को डील हैंडल करके चलना है, तो सबसे पहला है कि 1 नंबर थंब रूल है साढ़े साथी में कि पहला, जो मेष राशि वाले अपने कुंडली का प्लेसमेंट ऑफ शनि को समझते हैं, अपने कुंडली का शनि का डिसिप्लिन को समझते हैं, क्या बोलना चाहता है, क्या कराना चाहता है, और साढ़े साथी का शनि आपके लग्न से और राशि से और सूर्य से कहाँ बैठा है और डिसिप्लिन क्या देना चाहता है, आप अगर समझ जाते हो तो मेरा गारंटी है कि शनि साढ़े साथी में जो लोग डर रहे हैं उनको बहुत कुछ अच्छा राजयोग, अच्छा फल, इच्छा पूर्ति जो अब तक काम रुका है खुलना हो जाएगा। एक तरफ मेष राशि वालों का वर्तमान आया राम गया राम, इधर से आ रहा है और उधर गया जा रहा है, कहां से आया पता नहीं चल रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है। मेंटल कंडीशन बहुत अनएस्टेब्लिश है। और जिसके कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि विष योग है, मेष राशि में शनि बैठा है, राहु बैठा है, साथ में मेष राशि में केतु बैठा है, और इस समय शनि का महादशा है, राहु का महादशा है, ऐसे मेष राशि वालों का तो बेड़ा गर्क, खर्चा ही खर्चा, टेंशन ही टेंशन, पीड़ा ही पीड़ा, दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट झगड़ा, लवरा लवरी, झूठा आरोप, डाउट, शक, और फैमिली कोर्ट तक मैटर जाना। किसी का स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, किसी का ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, किसी का सोना गहना बिक गया है और कोई पैसा उनको ठग के ले गया है, उनको समझ में नहीं आया, कोई इंटरनेट मोबाइल में हैकिंग ठगाई में पड़े तो कोई फिजिकली ठगाई में पड़ गए। तो ये मेष राशि का अगर ऐसे इंपैक्ट जिनका हो चुका है तो मैं कहूंगा कि भाई अगला समय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला जो आपके ऊपर इसका प्रभाव आने वाला है वो आपकी समझ से परे रहेगा। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे कि जो अगला पूरा शनि का साढ़े साथी का प्रथम ढैया में ग्रह गोचर स्थिति, द्वादश में राहु नॉट फेवरेबल, दशमाधिपति लाभाधिपति द्वादश खर्चा में आ गया, तो जो भी लाभ आएगा खर्चा में चला जाएगा, जो भी कर्म में पैसा कमाओगे खर्चा में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल में चला जाएगा, गुप्त शत्रु ऐसे ही गिरवट रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन शत्रु कौन मित्र, किसी का बात रोग, किसी का कमर में दर्द, किसी का पेट में दर्द, किसी का सर में भारी, ऐसे जो मेष राशि वालों का सर दर्द रहता है वो किसी का बढ़ जाएगा, किसी का स्थानांतर योग, किसी का भ्रमण योग, किसी का सर में खुजली, मन में खुजली, किसी का बाल झड़ना, किसी का मतलब ऑपरेशन हो जाना, किसी का आंख का प्रॉब्लम होना, ये यहाँ पर नॉट फेवरेबल। लाभ स्थान में राहु फेवरेबल है, दे रहा है तो शनि ले रहा है।
हाँ, इस महीना थोड़ा सा रक्षा है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठेगा, तो फिर आगे जब मंगल सूर्य चला जाएगा तो फिर पाप कर्तव्य में फंस जाओगे, और फिर से दरिद्र दोष। इधर धन स्थान में लग्नाधिपति दोष तो नहीं लगता है, लेकिन खर्चा बढ़ा देता है। गुरु बृहस्पति ले दे के अभी आपके चतुर्थ में आए, तो शनि 7.5 का रोक रुखाव बाच बचाव करेंगे, क्योंकि जो शनि आपको 7.5 देने के लिए द्वादश में बैठा है, वहां अपने घर में गुरु देखेगा तो स्वाभाविक बात है आपको लगेगा कि कंट्रोल कर दिया है। लेकिन गुरु खुद अतिचारी अवस्था में बैठे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे आपको कहीं ना कहीं से लगेगा कि हम तो बच रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटली अगर फाइनल रिजल्ट जब 7.5 का आपको देखने में आएगा तो बोलेगा हम ठगा गए हैं। तो आप नहीं ठगाओ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो कॉमन ट्रीटमेंट जो 7.5 में रहता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि सबसे पहला बिंदु है कि जो भी मेष राशि वाले हैं, आपके प्लेसमेंट ऑफ शनि इन योर बर्थ चार्ट, उसके अनुसार रेमेडी करते रहना चाहिए। अगर आपका शुरू से ये समझ में आ गया कि मेरे कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, इस भाव में बैठा है और उसका ये रेमेडी होगा, शनि का ये मेरे को ये बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, या ये डिसिप्लिन देना चाहता है, अगर प्रारंभ लेवल से आपको समझ में आ गया, मेरा गारंटी है जो शनि 7.5 से डर रहे हो, ये राजयोग में परिवर्तन होगा, और जो गवा रहे हो उससे ज्यादा पाने लगोगे। और जिसका भी मान सम्मान का हानि, या कल तक आपको नमस्कार कर रहे थे, पूछ रहे थे, जी हजूरी कर रहे थे, जो आपको नहीं पूछ रहे हैं, जो आपसे दूर हो रहे हैं, जो आपको मिसबिहेव कर रहे हैं, जो आपकी गुप्त शत्रु बड़े हैं, इस प्रकार के जितने सारे समस्याएं हैं, किसी का नौकरी चला जाना, किसी का दिमाग खराब हो जाना, किसी का आपके को वर्कर आपके वर्क फील्ड, जॉब साइट, करियर साइट में आपके साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, मेहनत करो आप और अंडा दे मुर्गी और खाए उसका मालिक, मेहनत करो आप और फल कोई खा जाए, इस प्रकार के जितने नेगेटिव इफेक्ट है देखना, वो सारे समन दमन और कंट्रोल पे आ सकते हैं। और अगर नहीं करते हो तो फिर बाकी नहीं भी करते हो तो भी ठीक हो जाएगा। तब होगा जब शनि बाबा चाहेंगे। और शनि बाबा कब चाहेंगे? जब आप शनि के अनुसार अपने जीवनचर्या, दिनचर्या को ड्राइव करने लग जाओगे। तो सीधा सा बात है कि ये मेष राशि वाले समझ जाओ कि 2027 तक गुरु आपके रक्षा के फेवरेबल जोन पे है बस। बाकी कोई भी प्लैनेट, केतु पंचम में, नॉट गुड, संतान बाधा, संतान पीड़ा, यहां गुरु चांडल लग जाएगा 2026-27। चतुर्थ पंचम के जोन में ग्रहण लग जाएगा, तो संतान पीड़ा, संतान, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं, बिना फालतू का फिर बोलोगे डरा रहे हो, आपको उस समय बता देगा। अभी से तैयार हो जाओ बस। अपने संतान अगर बीमार है, रोग है, या वीक है, या बात नहीं मान रहा है, या एग्रावेट है, या बच्चा को हाथ में कंट्रोल में रखना, दूर नहीं भेजना, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उस क्षेत्र में थोड़ा सा सेफ रखने की कोशिश करो। तो दिस हाउस इज नॉट फेवरेबल। आपके पार्टनरशिप हाउस यहाँ पर नवंबर में जब सप्तमाधिपति आ जाएगा और सूर्य आ जाएंगे, नीच का सूर्य भी आ जाएंगे, तो उस समय अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप जीवन में थोड़ा कुछ अच्छे आलोक दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी क्या था, यहाँ गुरु का दृष्टि था, गुरु इससे केंद्र में इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अब गुरु का दृष्टि खत्म हो गया, राहु का दृष्टि में है। तो ऐसे कंडीशन पे दाम्पत्य जीवन में झूल झमेला, झंझट, झगड़ा, वाद विवाद, डाउट आपका समझ आ जाए तो बच जाओगे, नहीं समझ में आया तो इस समय मेष राशि वाले अपना बीवी विवाह, लबरा लबरी, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में धोखा पाने का बहुत संभावना क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो अगला 1 साल मेष राशि वालों को मेरा हार्दिक इस क्षेत्र में अपने को अलर्ट, व्यवहार, सावधान रहने के लिए हिदायत रहेगा। नहीं रहोगे पछताओगे। तो ये अगला 2027 तक बकरी शनि और मार्गी शनि। बकरी के समय एक प्रॉब्लम क्या होगा ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जैसे ही 1.5 महीना के बाद शनि बकरी हो जाएंगे, मेष राशि वालों को, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि 7.5 खत्म हो गया, अब शायद थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, ठगाओगे उसी समय और आप रॉन्ग करने लग जाओगे। इस समय मेष राशि वालों को बता दे रहा हूं, बहुत सारा मूर्खता करेंगे। मैं आपको चाहूंगा, 1 नंबर, किसी को भरोसा मत करो, किसी को विश्वास मत करो। अपने क्लोज, नियर एंड डियर लोगों को तो गलती से विश्वास नहीं करना। और जो लोग इस समय इलीगल रिलेशनशिप
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के क्षेत्र में फंसे हो, गारंटी है ठुकाई पिटाई हैवी होने वाला है बी। और याद रखना पंचम स्थान में केतु है और ये चतुर्थ की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो जमीन जायदाद वाला मैटर में बिना सोचे समझे बिना पढ़े साइन नहीं करना। मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप और त्रिपाल और टेंट पहनने वाला जो कौम है, इनसे दूरी बना के रखना। बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है ये काला वाला कपड़ा पहनने वाले, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके कनेक्शन में हैं, बस भगवान बचाए। इनको एकदम सजगता के साथ रखना और बहुत सोच समझ के, अगर ये आपके कोवर्कर हैं, पार्टनर हैं, या आपके दुकान में या आपके साथ काम कर रहे हैं, तो सभी मेष राशि वालों को मेरा हिदायत है कि दिल मत देना और इमोशनली अटैच नहीं होना। बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। याद रखना मेरे प्यारे मेष राशि वाले मेंढा लोग, मेरे प्यारे प्यारे बकरा लोग, मेंढा गोट सीप लोग, बड़ा बड़ा सिंग वाले, दीवार ढूंसने वाले। मैं जानता हूं मेष राशि को किसी का दम नहीं है कुछ उखाड़ने के लिए, दे आर सो पावरफुल इन मेंटली। लेकिन इस समय जो कंडीशन बना है, जो मूर्ख योग बना है, जब तक आप बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा तब तक शनि आपको ठोक पिट नहीं सकता है। इमोशनली आपका बुद्धि भ्रष्ट होने का योग में है, तो ये आपके लिए अभी लबड़ा लेबरी क्षेत्र में धोखा धोखी पाने का, ठगाई होने का और फ्रॉड होने का रास्ता पूरा खुला हुआ है। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, ऐसे लोग जो आपको मीठा मीठा बात बोल के आपके सामने हैं और पीठ पीछे खंजर भोग रहे हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम परोक्षे कार्यहंतारम वरीयत्तादुसम बंधु विष कुंभम पयोमुखम। विष के कुंभ में, ऐसे कुंभ में विष भरा हुआ है, ऊपर अमृत लगा हुआ है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपको बहुत आंतरिक दंड दुख कष्ट पीड़ा नुकसान व्यय खर्चा और परेशानी और गुप्त शत्रुता, जो आपको समझ में सामने नहीं आएगा, बाहर सामने मीठा मीठा बोलेंगे और अंदर से आपका बोरिंग खोद देंगे। सावधान, ऐसा योग शुरू हो गया है। और बता दो मेष राशि वालों की जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में नहीं आए हैं या आ चुके हैं भी, तो कोई आने का योग प्रचंड रूप में है। लड़की है तो लड़का आएगा, लड़का है तो लड़की आएगा। अगेंस्ट एनर्जी आने का एक संभावना योग दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से आने वाला समय में आपका भांडाफोड़, आपकी जिंदगी में बहुत सारा दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा, पहले तो मीठा मीठा बोल के दिल जीतेंगे, विश्वास जीतेंगे, और उसके बाद आपके लिए फटाके फूल बनाएंगे। कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिनके जिंदगी में आ चुके हैं, थोड़ा सा इर्द गिर्द सावधानी से देखना। जमीन जायदाद के मैटर में बिना पढ़े लिखे साइन नहीं मारना। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अगर आप चला रहे हो और सोशल लीडरशिप में हो, तो आपके लिए बहुत सारा कार्य डिस्ट्रॉय, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो चुका होगा, या आने वाला समय में होने का बहुत संभावना है। इन क्षेत्रों में सावधान रह के चलना। उसके बाद जब 7.5 खत्म होगा, तब आप ढूंढने लगोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ऐसे होने का पीछे कारण क्या है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक नया परिवर्तन आएगा, और आज जो धंधा पानी कर रहे हो, आने वाला समय में कुछ अलग धंधा पानी करते रहोगे। ये परिणाम इस समय दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों को फिर से जो उपाय रेमेडी के हिसाब में, मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि इस समय जो बेसिक रेमेडी है, उसको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना। और रेमेडी उपाय को छोड़ते हो, अपने को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो, तो कुटाई पिटाई 100% है। और अपने आप को सोच समझ और डिसिप्लिन में रखते हो। शनि 7.5 का प्रथम ढैया का जो मूर्ख योग है, परम मूर्ख योग है, धोखा का योग है और फ्रॉड एंड चीटिंग का योग है, और जो जिसको आप दुर्योग कह रहे हो, पैसा का कमी कह रहे हो, आपका इच्छा पूर्ति बन जाएगा तभी जब आपकी कुंडली के शनि के अनुसार आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लेके आ जाओगे, समझ जाओगे। 7.5 केवल इसीलिए होता है कि आप समझ जाओ। समझ गए बच गए, नहीं समझे तो तांत्रिकों के पीछे, पत्थरबाज के पीछे,
और जो बिन फालतू का रोड छाप, यूट्यूब छाप ज्योतिषों के पीछे दौड़ते रहोगे। धन्यवाद, नमस्कार।